नमस्कार। एक और क्वेश्चन हमको सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम नंबर सिस्टम। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ द सम। ठीक है, एक सम है, उसका लास्ट डिजिट। अब देखो, लास्ट डिजिट निकालने में हमें यही देखना होता है कि दोनों का लास्ट डिजिट क्या होगा। तो सम का भी लास्ट डिजिट वही होगा। इसमें आप ये ना सोचे कि एक नंबर तो बड़ा होगा, क्योंकि एडिशन में 1 2 3 4 एक नंबर है और 3 एक नंबर है। तो ऐसा तो नहीं है कि इसको ऐड करते वक्त हम लोग सिंपली यूनिट डिजिट का, क्योंकि सम का भी वो लास्ट डिजिट ही पूछ रहा है, तो दिस वुड बी 7। ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ही ऐड कर रहे हो 1 2 3 4 और 3 को यहाँ पे लिख रहे हो। ऐसा तो नहीं है 4 3 5, ऐसा तो आप ऐड नहीं करते। ऐड करते वक्त हमेशा अगर एक ही है तो उसको राइट मोस्ट से स्टार्ट कर दो लिखना। तो इसका कंक्लूजन यही हुआ कि हमें बस अब दोनों का यूनिट डिजिट अगर पता चल जाए तो उसको ऐड करके देख लेंगे। 9 तक होगा तो ठीक, वरना उसका भी ले लेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो 9 कैसे बिहेव करता है। देखो, 9 का पावर 1 इज 9, 9 का पावर 2 इज 81 एंड 9 पावर 3 इज 729। ठीक है, तो देखो 9 के पावर्स, 9 पावर 1 यूनिट डिजिट 9, 9 पावर 2 यूनिट डिजिट 1, और फिर ये रिपीट करते जाएगा। ठीक है, सो दिस वुड बी 9 पावर 3 अगेन 9। तो 9 का पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 9 का पावर अगर इवन हो तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 9 का केस तो क्लियर हो गया। 27 में देखते हैं। देखो 27 या फिर कोई भी नंबर हो, के 7, हमें बस ये इनका यूनिट डिजिट का बिहेवियर देखना होता है, बेस के यूनिट डिजिट का बिहेवियर। तो 27 में भी वही करेंगे। 27 का कोई बिहेवियर नहीं चेक करेंगे, 7 का बिहेवियर चेक करेंगे। ठीक है, तो 7 पावर 1 इज 7, 7 पावर 2 इज 49, 7 पावर 3 इज 343 एंड 7 पावर 4 इज 343 into 7, 7 3 21 2 2401। अब इसको फर्दर 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो देख रहे हो, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 ही आएगा यहाँ पे। दैट मीन्स ये इसका साइकिल 4 का है। ठीक है, यूनिट डिजिट 7 9 3 एंड 1। अब इसमें कैसे देखते हैं, देखो जो भी पावर आपको दे उसको साइकिल के लेंथ से डिवाइड कर दो। साइकिल का लेंथ 4 है, 4 से डिवाइड कर लो। अब जो भी रिमाइंडर है ना उसको 7 के पावर में रख के चेक कर लो आप। ठीक है, सिंपल फंडा यही है। जैसे 7 का पावर 16 है, 16 को उठाओ 4 से डिवाइड करो क्योंकि साइकिल लेंथ 4 है। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर देखना होता है हमें बस। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आया, तो 7 के पावर में ये रिमाइंडर उठा कर रख दो। 7 पावर 0 इज 1, दैट मीन्स द यूनिट डिजिट विल बी 1। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते थे 7 पावर 4 का पावर 4। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे बस यही देखना होता है। कोई और एग्जांपल ले लेते से 15 ले लेते। 15 को 4 से डिवाइड किया तो 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर आया 3। अब 3 आया तो 7 के पावर में ये 3 रख दो। तो जब 7 का पावर 3 है तो 343 की याद आएगी, दैट मीन्स द यूनिट डिजिट विल बी 3। किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो यही तो 3 रिमाइंडर आ सकते हैं, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3। 0 रिमाइंडर इस वाले के लिए है, 1 रिमाइंडर ये रहा, 2 रिमाइंडर ये। आप इतना याद नहीं रखो रिमाइंडर क्या, जो भी रिमाइंडर आया उसको 7 के पावर में रख के चेक कर लो। आपको 7 का पावर 1 2 3 4 तो पता ही होगा ना एटलीस्ट। ठीक है, 4 आप उस समय कैलकुलेट कर लेना अगर नहीं पता है तो हमने देखा कि 7 का पावर का साइकिल जो 4 के बाद रिपीट करता है। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। 9 का पावर 1, 9 का पावर 2, इस केस में
सॉरी, यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 1। तो इस केस में भी ये ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, पहले से तो 9 आया, डॉट 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 कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 9 आएगा। 27 का पावर 9 मतलब 7 का पावर 9 का बिहेवियर चेक करो। साइकिल 4 का होता तो 9 को अगर 4 से डिवाइड करोगे 4 टू जाए रिमाइंडर 1, जो भी रिमाइंडर है उसको 7 के पावर में रख दो, 7 पावर 1, 7 पावर 1 मतलब 7 होता है, तो यूनिट डिजिट 7, यहाँ से 7 आया। 9 और 7 को जोड़ दो 16 आएगा, एक कैरी होके इसमें ऐड हो जाएगा, डजेंट मैटर, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतने से फर्क पड़ता था, और इस नंबर से पर्टिकुलरली यही नंबर हमारा आंसर होगा एंड दैट इज बी। ठीक है, 9 7 16 जरूर आया लेकिन वो 1 तो कैरी हो जाएगा ना, यूनिट डिजिट इधर कुछ भी हो यूनिट डिजिट तो 6 ही रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आसान था, ऐसे कुछ भी हो तो आप निकाल सकते हैं आई थिंक। ठीक है, ऐसे 9 का पावर ही वाला ही ले लो, 9 का पावर 7 प्लस 4 का पावर 4। ठीक है, 9 का आपको बिहेवियर अब पता चल गया, 9 का पावर ऑड है तो 9 पावर 1 जैसा बिहेव करेगा, यहाँ से 9 आएगा, इधर से क्या आएगा, अब 4 का पावर कैसे बिहेव करता है, 4 पावर 1 इज 4, 4 पावर 2 इज 16, 4 पावर 3 इज अगेन 64 एंड 4 पावर 4 इज 256। इसका साइकिल लेंथ 2 ही है क्योंकि 4 6 4 6 4 6 रिपीट हो रहा है, तो जो भी नंबर मिले उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर जब 0 आया तो रिमाइंडर जब 0 आया दैट मीन्स कि यूनिट डिजिट 6 होगा, रिमाइंडर 1 आता है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, इस केस में रिमाइंडर 0 आया। ठीक है, परफेक्टली कट गया ना, तो रिमाइंडर 0, दैट मीन्स यूनिट डिजिट विल बी 6, तो 9 और 6 15, तो यूनिट डिजिट 5, सम का यूनिट डिजिट अगर। अच्छा, कोई छोटे नंबर पे करके देखें, जैसे 2 पावर 4 और 4 पावर 3, इसका एक्चुअल हमें वैल्यू पता है 16 और 64, तो ये 80 होगा, 80 मतलब यूनिट डिजिट 0। अब वैसे भी करके देख लेते हैं, तो 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8 एंड 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 ऑनवर्ड से अगेन यही रिपीट करते जाएगा, 2 पावर 6 इज 64। ठीक है, तो 2 4 8 6 आपको रिपीट करते जाएगा। ठीक है, तो साइकिल इसका भी 4 का हुआ। ठीक है, तो जो भी पावर है उसको साइकिल लेंथ से डिवाइड करके देख लो, तो 4 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 आएगा तो यूनिट डिजिट 6, तो यहाँ से तो 6 आया। अब 4 का साइकिल हमने देखा था 2 का था, तो जब 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, दैट वुड बी सेम एज 4 पावर 1, वहाँ से 4 आएगा, तो 6 प्लस 4 10, दैट मीन्स 0 यहाँ से, तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा सम का दैट वुड बी 0। आप देख भी सकते हैं 80 था। मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, इतने ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं थी, मेन फोकस तो हमारा ये क्वेश्चन था, इसके आसपास हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया। तो ध्यान रखिए जब यूनिट डिजिट आया तो साइकिल पे ध्यान दें, साइकिल घर से आप लेके नहीं चले अगर साइकिल, तो वहाँ जाके आप साइकिल का अरेंजमेंट कर लें। ठीक है, सेंटर के अंदर कैसे कर सकते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। किसी का भी साइकिल देखो, जैसे 5 का साइकिल देखो, 5 पावर 1 5, 5 पावर 2, किसी का साइकिल तो छोटा होता है, किसी का साइकिल बड़ा होता है, 5 पावर 3 1 to 5, 5 का तो कुछ भी पावर करो यूनिट डिजिट 5 ही रहने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, अब दिक्कत कुछ होने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।